आंखों से जो देखते हैं, जैसे अच्छा दृश्य देखा आपने तो मन में कैसा लगेगा? मन शांत शांत, अच्छा अच्छा। भगवान की मूर्ति देख लेंगे तो कैसा लगेगा? मन शांत शांत लगेगा। जैसे हमारी माताओं को मैंने देखा है घरों पे, जब कोई माँ गर्भवती होती है, जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो घरों में छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीर लगाई जाती है। लगाते हैं ना? भगवान श्री कृष्ण की भी तस्वीर लगाते हैं, यानी भगवान में भी वो भगवान जो बड़े सुंदर हैं उन्हीं की तस्वीर लगाते हैं, है नहीं? भगवान को रुद्रावतार नहीं लगाते, नहीं लगाते ना, शनिदेव का नहीं लगा लेते, सुंदर भगवान का लगाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकक्योंकि चित्र से चरित्र बनता है, चित्र से चरित्र बनता है, बाद में चरित्र से चित्र बनने लगता है। शुरुआत में पहले चित्र ही काम करता है। आज महात्मा गांधी का चित्र तो भारत के सभी न्यायालयों में है, सभी सरकारी दफ्तरों में है, लोग घरों में भी लगाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में महात्मा गांधी बनाने वाला चित्र कौन सा था? उनके लिए महात्मा गांधी का चित्र किसी काम का नहीं था। अपने चित्र को देखने से कुछ होता? उनके मन में एक चित्र बैठा था, वो चित्र था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र का चित्र गांधी के मन में बैठा था, वैसा बनना। चित्र देखते गए, मन में चित्र बिठा लिया। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, सत्य पे चलना, सत्य की साधना करना, देखना कि सत्य काम करता है क्या, सत्य पे चलकर जीवन जिया जा सकता है क्या। और गांधी जी ने दिखाया दुनिया को कि सत्य के रास्ते पे चलकर सिर्फ सामान्य जीवन नहीं जिया जा सकता, असाधारण जीवन भी जिया जा सकता है। ये महात्मा गांधी ने दिखाया है। लेकिन महात्मा गांधी ने जब महान काम किया तो फिर से एक चित्र बना। अब वो चित्र गांधी का चित्र बन गया। आज हमारे घरों में गांधी का चित्र काम कर रहा है। आज हमारे घरों में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के चित्र नहीं लगे हैं, आज गांधी के चित्र काम कर रहे हैं। आज गांधी को देखकर वही विचार जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के थे, वही विचार अब गांधी को देख के भी हमारे मन में आता है। तो चित्र से आज बापू का चित्र, बापू का व्यक्तित्व बना रहा है। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व अगर अपने बच्चों के अंदर विकसित करना है तो चित्र लगा लो अपने घरों में। अब कुछ दिनों के बाद बच्चे सुभाष चंद्र बोस जैसे बनने लगेंगे। भगत सिंह जैसा बनाना है वैसा चित्र घरों में लगा लो। अगर माँ की भक्ति करनी है तो बड़ा सा तस्वीर या चित्र या मूर्ति अपने घर में लगा लो माँ की, और रोज सुबह उठते जागते काम करते देखते रहो। कुछ दिनों में माँ के सारे गुण आपके अंदर आने लगेंगे, स्वतः आने लगेंगे। बच्चे को सुंदर बनाना है तो सुंदर तस्वीर लगा दिया। अब बच्चे को कोई ऐसे माता पिता तो है नहीं कि खौफनाक बनाना हो। अगर कोई खौफनाक तस्वीर लगा दे तो निश्चित तौर से बच्चा खौफनाक ही पैदा होगा। बदलता है आपका जो मन इंद्रियों के माध्यम से जो खुराक लेता है, वो सिर्फ लेता नहीं है, वो गाय और भैंस की तरह जुगाली भी करता है। गायों को आपने देखा ना खाना खाते हुए, भैंसों को देखा है ना, नाद में जब मिल जाए चारा तो बस खाते जाती है, खाते जाती है, खाते जाती है, खाते जाती, खाते जाती, पूरा नाद खत्म कर देती। और उसके बाद बांध दीजिए उसको खूंटे में, फिर क्या करती है? पेट से बाहर निकालती है, मुंह में लाती है, जुगाली करती है, बैठकर बैठकर जुगाली करती है। अब फिर चबाती है, फिर पेट में डालती है, तब जाकर हड्डी मांस मज्जा बनता है उसका। उसी तरीके से हम भी खुराक लेते हैं, आंखों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, सूंघने के माध्यम से, खाने के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से खुराक लेते हैं, और फिर हमारा मन बैठकर गाय भैंस की तरह जुगाली करता है, और उसी के अनुसार से रक्त भी बनता है, हमारा खून भी उसी के अनुसार से बनता है। और जैसा खून होगा वैसे हमारे शरीर के अंग होंगे, और जैसे शरीर के अंग होंगे वैसा हमारा व्यक्तित्व बनेगा। एक बार क्या हुआ, एक हत्यारा प्रवृत्ति का इंसान क्रोध से भरकर हत्या करने की नियत से वो जा रहा था। किसी को जान से मार देने के लिए वो हथियार वगैरह लेकर जा रहा था, सोच कर कि आज मैं मार डालूंगा। इंसान की किस्मत अच्छी थी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उस हत्यारे को, पुलिस वालों ने उस हत्यारे को पकड़ लिया।
और उसके बाद उसे जेल में बंद किया गया। उसी समय कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता काम कर रहे थे। उन्होंने देखना चाहा कि आखिर इंसान के जीवन में जो उसकी सोच है, उस सोच का प्रभाव पड़ता कैसे है उसकी जिंदगी में। तो शोधकर्ता ने, वैज्ञानिक ने उस हत्यारे के शरीर से कुछ खून निकाला था। खून निकाला और जेल में पड़े हुए एक इंसान को, जो बहुत शांत प्रवृत्ति का था, उसने भी कुछ गलती की थी लेकिन बहुत शांत प्रवृत्ति का था, शांति से रहता था, उसके उस खून को उस सामान्य इंसान के शरीर में चढ़ा देता है। धमनियों में जब खून दौड़ा दिया जाता है तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए थे उस इंसान के शरीर पे, जिसके शरीर पे हत्यारे के खून को चढ़ाया गया था, धमनियों में दौड़ाया गया था। कंप्यूटर से सेंसर्स लगे थे। कंप्यूटर पे उसकी रीडिंग उन्होंने देखा था कि वो इंसान जिसके शरीर पे हत्यारे का खून चढ़ाया गया है, आधे घंटे के बाद उसके मन में भी हत्या करने की प्रवृत्ति जागने लगी थी। उसके मन में भी उसकी इच्छा होने लगी थी, मैं भी हत्या कर डालूं। बंद कमरे में था, जेल के अंदर बंद था, कुछ कर तो नहीं पाता था, लेकिन उस बंद कमरे में एक तेज धार का लोहे का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो सामान्य सा शांत इंसान उठता है, लोहे के टुकड़े को उठाता है और पूरे दीवार पे मारने लगता है लोहे के टुकड़े से, और दीवार को खरोच डालता है। वो लगभग आधे घंटे, 1 घंटे उसने ऐसा किया। थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गया। ये सारी चीजें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। तो वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि हत्यारे के शरीर के खून के अंदर हत्यारे के विचार का प्रभाव पड़ता है। यानी जो आप सोचते हो वो सिर्फ आपके मस्तिष्क में निराकार रूप में नहीं रहता, साकार रक्त के ऊपर भी उसके अंश काम करने लगते हैं, और जैसा आप सोचते हो वैसा ही चीजें निर्मित होती हैं आपके शरीर में, वैसा ही खून का गुण धर्म बदलता है, और उसी के अनुसार से आपके ऑर्गन्स, आपके जो अंग हैं शरीर के, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ब्रेन, ये सब काम करने लगते हैं, और उसी के अनुसार से आपका शरीर भी व्यवहार करने लगता है। वो शांत प्रवृत्ति का इंसान हत्यारे के खून को अपने शरीर में लेकर हत्या करने की प्रवृत्ति से जब उठता है, किसी को मार नहीं पाता है तो दीवार को ही मारना शुरू कर देता है। ये अंदर का आक्रोश जग जाता है। एक बार एक विचित्र घटना घटी। एक जेल में एक अपराधी आया था जो हत्यारा था। उसको फांसी की सजा जज ने सुनाया था। फांसी की सजा होने वाली थी, सुबह के 8 बजे फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन शोधकर्ताओं ने कहा जज को कि हम एक छोटा सा प्रयोग करना चाहते हैं, अगर हमें अनुमति दे दो तो अब अनुमति के लिए जज ने कहा कि ठीक है, आप शोधकर्ता हो, आप कर लो। तो हम उसी हत्यारे पे शोध करना चाहते हैं जिसको आपने फांसी की सजा सुना दी है। तो जज ने कहा अच्छी बात है, करो। 8 बजे फांसी होने वाली है, सुबह में 6 बजे के आसपास शोधकर्ता जाते हैं। ये नहीं बताया कि हम शोध कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, हम वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं सुनो, जज साहब ने तुम्हारी सजा को बदल दिया, तुम्हारे सजा को जज साहब ने बदल दिया। जज साहब ने कहा है कि इसे फांसी मत दो, इसे जहरीले सांप से कटवाओ, और जहरीले सांप से ये काटा जाएगा और उसके विष से ये मर जाएगा। तो तुमको अब फांसी नहीं देंगे, तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा। वो मरने वाला जो था, फांसी पे चढ़ाओ चाहे सांप से कटवाओ, मरना तो है ही। तो शोधकर्ताओं ने आंख पे पट्टी बांध दी थी उस कैदी के, कुर्सी पे हाथ पैर बांध कर बिठा दिया था और बोला था कि अब तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा, जहरीले सांप से। आंखों पे पट्टी बांधने से पहले एक डब्बे में उन्होंने दिखाया था, जो शीशे का डब्बा था, उसके अंदर एक विषैला कोबरा वाइपर पड़ा हुआ था, जो सबसे खतरनाक सांप होता है वाइपर, वो पड़ा हुआ था। उस वाइपर को उस कैदी को दिखाया गया, देख लो यही सांप काटेगा। और आंख पे पट्टी बांध दी गई, हाथ पैर बांध दिया गया कुर्सी से, सांप को अलग रखा गया। थोड़ी देर के बाद उसके पैर में ऐसा लगा जैसे कि डंक मार दिया गया। पैर में डंक मारा गया और कंप्यूटर्स के सारे सेंसर्स लगे हुए थे शरीर पे, रीडिंग देख रहे हैं। धीरे 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 शरीर शिथिल होते चला जा रहा है, और शिथिल होते होते अंत में शरीर कुर्सी पे ही लुढ़क जाता है। और बाद में नब्ज को चेक किया जाता है तो देखते हैं कि वो इंसान मर गया। देखते हैं इंसान मर गया।
उसके बाद से पोस्टमार्टम किया जाता है, चेक किया जाता है मरा कैसे है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि उस इंसान के शरीर में वाइपर का ही जहर भरा पड़ा था, जिसके कारण से उसकी मौत हुई थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि वो वाइपर जो उस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ था वो तो निकाला भी नहीं गया, वो तो अंदर ही पड़ा हुआ था। हमने तो सिर्फ 2 पिन चुभाए थे उसके पैरों में, आंखों पे पट्टी थी, 2 पिन चुभा दिया था, हाथ बंद थे, वो अपनी सुरक्षा में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मर गया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वाइपर का ही जहर उसके शरीर में मिला, तो तब आश्चर्य हुआ। तब उस निष्कर्ष पे वो पहुंचे थे कि जब कोई इंसान अपने मन में किसी खास तरह के विचार को धारण करता है, वो विचार चाहे नकारात्मक या सकारात्मक कुछ भी हो सकता है। जब नकारात्मक विचार उस कैदी ने सोचा कि वो ही वाइपर मुझे अब काटेगा, और ये जो डंक लगे हैं उसके दांत के डंक लगे हैं, अब तो वाइपर ने काट लिया, अब तो मेरे शरीर में जहर चढ़ रहा है, अब तो वाइपर का जहर चढ़ रहा है, अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो मेरा पैर शांत हो रहा है, अब तो मेरे घुटने शांत हो रहे हैं, अब तो मेरी कमर शांत हो रही, अब तो दिल की धड़कनें रुक रही हैं, अब तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, अब तो मस्तिष्क शांत हो रहा है, अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो मैं मर रहा हूं। और अंत में वो मर गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि जब उस इंसान ने देखा था कि वाइपर का जहर चढ़ेगा मेरे ऊपर, मन में वो बार बार कह रहा है वाइपर काट रहा है, वाइपर ने काट लिया, वाइपर का जहर चढ़ रहा है, वाइपर मार रहा है, वाइपर के कारण से मर रहा हूं, तो शरीर को कोई मतलब नहीं है, शरीर तो सेवक है। ये जो हमारा शरीर है हमारे मन का सेवक है, मन ही मालिक है, मन ही हमारा भगवान है, मन ही मालिक है। मन कहता है वाइपर का जहर चढ़ रहा है, वाइपर का जहर चढ़ रहा है, वाइपर का जहर चढ़ रहा है। अब शरीर के सारे अंग मिलकर वाइपर का जहर बनाने लगे थे, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर बनाने लगे थे, और बनाते बनाते शरीर में वही विष चढ़ा दिया था उन्होंने, और अंत में वो उसी विष से वो मर गया। यानी इंसान जब अच्छा सोचता है, जब कोई इंसान ये सोचता है कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ में है। आप अगर माता के पास आओगे और कहोगे कि भगवान मेरी रक्षा करती, माता रानी मेरी रक्षा करती, रक्षा करती, रक्षा करती, अंदर से आवाज उठेगी, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, ब्रेन सब कहेगा रक्षा करती है, रक्षा करती है, और सच में मां रक्षा कर लेगी। वो आपका मन ही है जो मां को आपके अंदर से जगाता है, वो आपका मन ही है जो शैतान भी आपके अंदर से जगाता है। जब आप मानोगे, जितनी गहराई से आपका मन उसको स्वीकार करेगा, उतनी आसानी से भगवान भी आपके अंदर से प्रकट होंगे, और जितनी गहराई से कोई इंसान बुराई को स्वीकार करेगा, उतनी आसानी से शैतान भी उसके अंदर से प्रकट हो जाएगा। वो आपका मन ही है जो मानता है या इनकार करता है। तो भगवान का आशीर्वाद अगर चाहिए तो गहराई से भगवान पे भरोसा करो। तो सिर्फ भरोसा मन से करोगे, लेकिन पूरा तंत्र आपका उसी भरोसे के साथ चलेगा और आपका कल्याण कर डालेगा। बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की जय।